वर्ल्ड कप के अपने तीसरे पड़ाव पर भारतीय टीम पर्थ पहुंच चुकी है और मेरे ठीक पीछे ये ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन आप देख रहे हैं। ज़्यादातर जो मेन खिलाड़ी हैं वो इस प्रैक्टिस सेशन से नदारद है, लेकिन जो खिलाड़ी हैं क्या उनमें से कोई खिलाड़ी प्लेइंग 11 का हिस्सा बन सकता है। पर्थ के मौसम और मिजाज की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा बदला हुआ मौसम जरूर नजर आ रहा है, लेकिन जो प्रिडिक्शन है यहाँ पर पर्थ की वो कल मौसम थोड़ा साफ रहेगा। हालांकि आज ओवरकास्ट कंडीशन है, रुक रुक कर यहाँ बारिश भी हो रही है, प्रैक्टिस सेशन में खलल भी पड़ रही है, लेकिन ओवरऑल भारतीय टीम का जो मोराल है, जिस तरह का हम कह सकते हैं कॉन्फिडेंस है, वो बहुत बढ़ा चढ़ा नजर आ रहा है। मेरे ठीक पीछे आप प्रैक्टिस सेशन भी देख सकते हैं। यजवेंद्र चहल फील्डिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके अलावा दीपक हुड्डा को आप नेट्स में देख सकते हैं, ऋषभ पंत नेट्स में, और अभी रोहित मैदान पे थे। अभी थोड़ी देर के लिए जैसे ही बारिश शुरू हुई वो बाहर गए, यानी कि कप्तान और कोच, हेड कोच मैदान पर थे, लेकिन टीम के मुख्य खिलाड़ी जैसे कि सूर्य कुमार यादव की बात करें, विराट कोहली की बात करें, के राहुल भी शायद इस प्रैक्टिस सेशन में नहीं नजर आ रहे हैं। तो ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है। और क्या के राहुल कल रेस्ट करने वाले हैं या इनको रेस्ट दिया जाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। और अभिषेक भाई लगातार हमारे साथ तीसरी बार है, और मैच से पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि अभिषेक त्रिपाठी जो दैनिक जागरण के स्पोर्ट्स एडिटर है, इनके व्यूज हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। अभिषेक भाई, ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन और प्रैक्टिस सेशन को क्या लग रहा है आपको यहाँ पे देख के कि क्या कुछ होने वाला है कल के मैच में? मुझे लगता है कि सिर्फ एक चेंज अगर देख सकते हैं, अगर वो करना चाहें, क्योंकि बारिश भी हो रही है। अभी भी हम लोग खड़े हैं तो बूंदाबांदी हो रही है, आसमान में बादल छाए हुए हैं। कल बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन बादल तब भी रहेंगे। और यहाँ की पिच बहुत बाउंस करती है, इसमें उछाल बहुत है। तो हमारे जो 4 पेस बॉलर हैं वो ऑलरेडी हमारे लिए सफिशिएंट है, और एक स्पिनर हमारे लिए सफिशिएंट है। तो हो सकता है आप ये कह रहे हैं अश्विन या अक्षर में से कोई ड्रॉप हो सकता है? मुझे लगता है कि अश्विन या अक्षर में से एक को ड्रॉप करके हम किसी एक बल्लेबाज को ऐड ऑन कर सकते हैं। अभी आपने देखा होगा कि विराट को एक नेट पे ऋषभ पंत थे, दूसरे नेट पे दिनेश कार्तिक थे, और तीसरे नेट पे हुड्डा थे। और अपने कप्तान और कोच तीनों को देख रहे थे, दोनों कप्तान और कोच खड़े थे और तीनों की बैटिंग को नेट पे देख रहे थे। तो एक ऑप्शन अगर है तो कोई है कि हम एक बैट्समैन को ऐड कर लें, क्योंकि साउथ अफ्रीका की बॉलिंग बहुत अच्छी है। साउथ अफ्रीका के पास तेज गेंदबाज हैं, और जो भी तीनों जो नेट में बैटिंग कर रहे थे हमारे, तो जब राहुल द्रविड़ सबसे पहले यहाँ पे आए थे, तो राहुल द्रविड़ सबसे पहले यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने सबसे पहले जो यहाँ पे प्रैक्टिस बॉलर थे उनमें से पूछा था कि आप में से तेज बॉलर कौन है, फास्ट बॉलर कौन है। फिर 2-3-4 लोगों ने बताया, तो उनमें से पूछा कि आप में से लेफ्ट आर्म बॉलर कौन है, तो फिर उसने कहा, तो उन्होंने कहा तुम आ जाओ। ये देखिए तो अभिषेक भाई का ये बहुत बारीक ऑब्जर्वेशन है, नेट्स पे कितना ध्यान से वो प्रैक्टिस सेशन देखते हैं, इसका बड़ा एग्जांपल है। एक बार फिर मैं कोशिश करता हूँ आपको पीछे यहाँ पे दिखा पाऊँ। ये जो प्रैक्टिस सेशन आप देख रहे हैं, यहाँ पर विक्रम राठौर और राहुल द्रविड़ एक साथ खड़े हुए हैं, और ये प्रैक्टिस सेशन में पूरी टीम जरूर नजर नहीं आ रही है आपको, लेकिन एक चीज़ जो साफ है कि जैसे कि अभिषेक भाई ने भी बताया कि कुछ इनमें से एक खिलाड़ी कम से कम आपको हो सकता है प्लेइंग 11 में शामिल किया जाए, या वो नाम आपको चौंका सकता है, क्योंकि पर उन मैदानों में से एक है जहाँ पर बल्लेबाजों के लिए हमेशा बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन दो अलग अलग तरीके के अभिषेक भाई हमने मैच देखे यहाँ पे। एक मैच ऐसा था जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने 156 रन बहुत जल्दी चेस कर दिया, जिस तरह से मार्कस स्टोइनिस ने स्पिनर्स पे अटैक किया। एक भी एक रीजन हो सकता है, आपको लग रहा है कि एक स्पिनर ड्रॉप किया जाएगा। वहीं दूसरा मैच पाकिस्तान का याद करें तो 130 रन चेज नहीं हुए। अब क्या डिफरेंट पिच की वजह से ऐसा हो रहा है, क्या आप रीजन देख रहे हैं, या अप्रोच या बैटिंग की क्वालिटी, क्या फर्क आप देख रहे हैं पर्थ में जो दो डिफरेंट रिजल्ट्स हमने देखे हैं? ये मुझे लग रहा है यहाँ की कंडीशन और यहाँ की पिच जो मैंने पहले भी बताया कि यहाँ की पिच जो है वो मेलबर्न से अलग है। यहाँ खेलने में अगर आप बाउंस को अच्छी तरीके खेल सकते हैं तो आप बहुत अच्छे बैट्समैन होंगे, उस लिहाज से आपके लिए पिच आसान होगी। लेकिन अगर आपको बाउंस खेलने में दिक्कत है तो आपके लिए पिच कठिन होगी। तो और साउथ अफ्रीका के पास पेस बॉलर बहुत अच्छे हैं, उनके पास रबादा, उनके पास नॉर्किया, उनके पास लुंगी है, उनके पास परनेल है, उनके पास एंसेन है। तो वो मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका जो है वो 4 बॉलर के साथ उतर सकती है। तो जब साउथ अफ्रीका 4 बॉलर तेज बॉलर के साथ उतरेगी तो आपको एक बैट्समैन बढ़ाना पड़ेगा। तो मुझे अभी तक लग रहा है कि अगर कोई एक चेंज होगा तो एक बैट्समैन हमें बढ़ाना पड़ेगा। अभिषेक भाई, आखिरी 2 सवाल। एक तो साउथ अफ्रीका की भी प्रैक्टिस आपने देखी, अब इंडिया की भी देख रहे हैं। साउथ अफ्रीका की प्रैक्टिस को देख के क्या आपको लगा, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि हमारी टीम बहुत अच्छी कंडीशन में है और हम हिंदुस्तान को हरा देंगे? नहीं, कोई भी टीम होती है वो यही कहती है कि हम उसको हरा देंगे, और हमारी टीम नहीं, कम से कम नेदरलैंड्स तो नहीं कह सकते थे हिंदुस्तान को हरा देंगे। चलिए अफ्रीका कह रही कम से कम। अफ्रीका कह सकती है, क्योंकि उन्होंने अभी हमको एक मैच हराया भी था जब वो भारत आए थे, तो वो ये बात कह भी सकते हैं, और उनकी टीम भी मजबूत है।
उनकी प्रैक्टिस सेशन से उनका पूरा फोकस फास्ट बॉलिंग पे था। यही मैं इसमें आना चाह रहा था। उनका फोकस पूरा फास्ट बॉलिंग पे था। उनके फास्ट बॉलर ने अच्छी प्रैक्टिस करी। क्विंटन डिकॉक बहुत जल्दी चले गए थे प्रैक्टिस करने के बाद, लेकिन उनके फास्ट बॉलर ने पूरी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करी। तो मुझे लगता है कि वो फास्ट बॉलर से आक्रमण करेंगे, जो उनका तेज गेंदबाजी आक्रमण होगा वो हम लोगों को परेशान करेगा। दिनेश कार्तिक को आप देख रहे हैं मेरे ठीक पीछे, और 2 स्टंपिंग छूटी थी और शायद इस वजह से विकेट कीपिंग पे बहुत काम हो रहा है अभिषेक भाई, क्योंकि ये क्रूशियल मैच है। यहाँ पर अगर आपने 1-2 चांस दे दिए तो फिर मामला वैसा नहीं रहेगा। ये दिनेश कार्तिक ही हैं जिन्होंने अभी तक इस टूर पे एक भी प्रैक्टिस जो है वो मिस नहीं की। तो दिनेश कार्तिक का शायद ये लास्ट विश्व कप है, वो इनका हो सकता है आखिरी T20 टूर्नामेंट भी हो, तो वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं जी। तो ठीक मेरे पीछे एक बार फिर आपको दिखा दें, प्रैक्टिस सेशन चल रहा है यहाँ पे विकेट कीपिंग का, जो जिस तरह से हमने पिछले कुछ मैचों में देखा है थोड़े लैप्सेस जरूर नजर आए विकेट कीपिंग में, खासतौर से जो बाउंस शायद एडजस्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि अगर हम बतौर विकेट कीपर जल्दी खड़े होते हैं या लेट खड़े होते हैं, दोनों में बड़ा फर्क होता है जब आप विकेट कीपिंग करते हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसी वजह से आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं, और अभिषेक भाई ने सही पॉइंट आउट किया कि आखिरी वर्ल्ड कप और बड़ा इम्पैक्ट वो छोड़ना चाहते हैं। एक सवाल और, आखिरी सवाल अभिषेक भाई चल रहे थे, दोनों को अगर 2 विंडो में दिखाएं प्रैक्टिस सेशन में, क्या ऑब्जर्व कर पाए, क्या आप बॉडी लैंग्वेज दोनों टीमों का देख पाए? बॉडी लैंग्वेज साउथ अफ्रीका की एक तरीके से फुल प्रैक्टिस थी, पूरी प्रैक्टिस करी, हालांकि वो भी ट्रैवल करके आए। हाँ, और हमारा तो ऑप्शनल प्रैक्टिस थी। हमारा शेयर टूटता भी है क्या कि हम ऑप्शनल नहीं जाएंगे पूरा और मैच जीतेंगे, ऐसा कुछ लग रहा है? हमारे लोग आराम ज़्यादा करना चाहते हैं, हमारी वैकल्पिक प्रैक्टिस थी। तो जो लोग खेलने वाले हैं उनमें से सिर्फ एक दिनेश कार्तिक आए हैं और रोहित आए हैं। रोहित ने कोई प्रैक्टिस नहीं करी है, बाकी सारे या तो नेट बॉलर हैं या जो वो बॉलर हैं जिन्होंने अब तक खेला नहीं है, और एक हुड्डा और ऋषभ पंत है, जिनमें 2 में से अगर कोई एक चेंज होता तो इन 2 में से कोई एक खेलता। तो ये देखिए अभिषेक भाई ने जो ऑब्जर्व किया है वो हम सीधे नेट प्रैक्टिस से आपको बता रहे हैं, और जो ऑब्जर्वेशन है और जो मैंने भी महसूस किया कि पर्थ की पिच और परिस्थितियों को देखते हुए हो सकता है एक एक्स्ट्रा बैट्समैन यहाँ पे खिलाया जाए और एक स्पिनर को यहाँ पे ड्रॉप किया जाए, और सीधे नेट से जो संकेत मिल रहे हैं, और जिस तरह से राहुल द्रविड़ विक्रम राठौर की बातचीत हुई है, और जिस तरह से मैंने ठीक पहले जब यहाँ प्रैक्टिस सेशन शुरू हुआ था तो मैं सेंटर विकेट पे चला गया था, और मैंने तब यह ऑब्जर्व किया कि कप्तान और कोच दोनों पहले सेंटर पे गए, हालांकि विकेट ढका हुआ था, लेकिन शायद उस मुआयने के बाद फिर ये नेट्स पे आए, और फिर जो आपने अभिषेक भाई ने बात की उसमें फिर आप तर्क उसका निकाल सकते हैं। कप्तान इसीलिए आए थे कि वो कोच के साथ पिच को देख सके जी, नहीं हो सकता और वो भी नहीं आते, वो सिर्फ पिच देख रहे हैं। और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं चीफ सिलेक्टर भी इस समय चेतन शर्मा जी मैदान पे आ गए, तो अब इनका भी कुछ ठीक होगा आपको लग रहा है सिलेक्शन में? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इनका कोई टेक होगा, वो कोच और कप्तान मिलकर तय करेंगे कि कौन। चलिए अभी तक का जो नेट प्रैक्टिस सेशन से जो कुछ हम सब ऑब्जर्व कर पाए, और जिस तरह से सेंटर विकेट पे जब हम देख के आए कि कप्तान और कोच वहाँ पे वॉक कर रहे थे, पिच का जायजा ले रहे थे, तो उससे एक बात संकेत तो साफ है कि हो सकता है प्लेइंग 11 में एक बदलाव देखने को मिले, जहाँ पे एक स्पिनर को ड्रॉप करके आप एक बैट्समैन को ऐड कर लें जो थोड़ी बहुत गेंदबाजी भी करता हो, यानी कि 7th बॉलिंग ऑप्शन के तौर पे आप देख रहे हैं कि उनको ऐड किया जा सकता है। तो चलिए पर से हमारी इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही।